सबरी ने सोचा मेरी एक जान के पीछे ये 300 जाने, मैं क्यों ना अपनी एक जान को खो दूं और इन 300 जानों की रक्षा कर दूं। एक कथा आप भाग 2 में सुन रहे हैं। पहले का भाग वो हम दे चुके हैं आप लोगों के बीच में। सबरी सोचती है एक जान के पीछे 300 जाने, क्यों ना मैं अपनी एक जान को खो दूं, 300 जानों की रक्षा कर दूं। कहने को तो लोग भक्ति करते हैं, लेकिन सबरी सोच रही है जिनकर बिगड़ल बाई मन बा भक्ति नाही सुधरे राम। जिनकर बिगड़ल बाई मन बा भक्ति नाही सुधरे राम। मीन मांस कै भोजन बनाबैं, चुड़ैली बैठी रोसैया। भूत प्रेत सब जे मन लागे, दानव करें बखनवा जनिया। बनले भले भुजन बा भक्ति नाही सुधरे राम। पराया पुत्र मार कै लावें, दया नहीं बेईमन बा। आपन पुत्र बीमार जो होई, तुरत होई बेदनवा। दौड़े सुखवा के देवथनवा, भक्ति नाही भावे राम। क्यों? जिनका मन ही बिगड़ा है वो भक्ति नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर बने दयालु, दान पुण्य मर धनवा। ऊपर ऊपर बने दयालु, दान पुण्य मर धनवा। मांसाहारी घर भरी हुई कै, गुरु करें बचपनवा। कहाँ बा लगी है तोहर ठिकनवा, भक्ति नाही सुधरे राम। जिनकर बिगड़ल बाई मन बा भक्ति नाही भावे राम। भले बुरे कर्म से नहीं लजाते, भले से मुंह छिपकाते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने सब, जाति न के अभिमनवा। सेवा थुकी है सभी जहानवा, भक्ति नाही सुधरे राम। जिनकर बिगड़ल बाई मनवा भक्ति नाही सुधरे राम। ऐसा विचार करके सबरी घर से भाग निकली, जंगलों में छिपती घूम रही है। एक संत के आश्रम पे पहुंची। बड़ा ही माने हुए संत थे मतंग ऋषि, उनके आश्रम पर पहुंची। सोचा कि संत की सेवा कैसे करें। सबरी रात में उठती, बाबा की कुटिया के आसे पासे झाड़ू लगाती। झाड़ू लगा करके स्नान करके फल फ्रूट ला करके रखती। काफ़ी समय तक ये चलता रहा। एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा कौन सा ऐसा भक्त है, कौन सा शिष्य है जो रात रात में सेवा करता है। मतंग ऋषि ने एक दिन सारे शिष्यों को अकाया किया। कहा कि हमें बताओ तुम में से कौन हमारी सेवा करता है। कोई हो तो बोले। मतंग ऋषि ने सोचा आज मैं परीक्षा करूँगा। आज रात को मतंग ऋषि नहीं सोए। रोज की तरह सबरी आई, झाड़ू लगाया, स्नान किया, फल फ्रूट रखने लगी। जैसे ही फल फ्रूट रखने लगी, मतंग ऋषि ने कहा कौन? सबरी कहने लगी महाराज मैं हूँ अभागिन। मतंग ऋषि ने कहा बेटी अभी तक तो तुमने हमारी छिपके सेवा की है, आज से तुम यहीं रहोगी। सबरी आश्रम पर रहती है, मतंग ऋषि की सेवा करती है। हालांकि शिष्यों ने मतंग ऋषि को बहुत कहा, भड़काया गुरुदेव को, लेकिन गुरुदेव ने नहीं माना। सबरी सेवा करती रही। वहीं पर एक झोपड़ी डाल दी है, सबरी रहती है, मतंग ऋषि की सेवा करती है।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। गुरुदेव अंतकाल होने लगा। जब गुरुदेव अंतकाल होने लगा तो सबरी कहने लगी, गुरुदेव मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, ये संसार मेरे लायक नहीं है। गुरुदेव ने कहा, बेटी तूने मेरी सेवा की है और इस सेवा के बल पे तुम्हें भगवान के दर्शन जरूर होंगे। इतना कहकर के गुरुदेव तो संसार से चले गए। उस दिन से सबरी नित्य प्रतिदिन प्रभु का रास्ता देखती है। आहा बंधुओं, एक पद की लाइन है, कौशल्या के राम जी का आवन होगा, सबरी भवन बासुहावन होगा। लंबी लंबी कसिया सबरी रहिया बुहारे, रहिया बुहारे सबरी रहिया बुहारे। सोचती है यही पर प्रभु जी का वन होगा, सबरी भवन बासुहावन होगा। झारी के बिछावे सबरी कुश की चटैया, कुश की चटैया सबरी कुश की चटैया। यही पर प्रभु जी का आसन होगा, सबरी भवन बासुहावन होगा। सबरी रास्ता देखती है और एक दिन वो आया जब भगवान सबरी की कुटिया पे पहुंची। सबरी ने देखा, मगन हो गई। आज उसने वो अमूल्य निधि प्राप्त की। भगवान पहुँचे, मगन हो गई सबरी। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझी जिया भाए। एक बार जयकारा लगाओ भाई। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।